डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 15। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, विच इज ग्रेटर tan 1 और tan इनवर्स 1, इसमें से कौन सा ग्रेटर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, tan x सपोज कर लिया हमने। कोई फंक्शन जो है एक tan x है जो x जिसका बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/2 टू π/2 में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा बिलोंग -π/2 के और 2 के बीच में अगर फंक्शन tan x को हम चेक करें तो कैसा फंक्शन होता है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये जनरली हम जानते हैं, बट हम इसे कैसे शो करेंगे इंक्रीजिंग है या नहीं। तो इंक्रीजिंग के लिए हमें पता है, सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट निकालते हैं। f' निकालेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, sec² x होता है। अब हम इस लिमिट पर tan f' चेक करेंगे तो f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा वेन x जो है हमारा किस में बिलोंग करेगा, -π/2 टू π/2 के बीच बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे बेटा, अगर -π/2 के बीच कोई भी वैल्यू हम सेक में रख के देखें, पर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी वजह से पॉजिटिव साइन हमेशा आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर में कभी निगेटिव नहीं आता। तो इसका मतलब f' क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मीन्स हो गया कि f(x) जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको हम ग्राफ से भी शो कर सकते हैं बेटा, कि जब भी हमारे पास कोई ग्राफ दिया है, देखो इस तरह से देखते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ में देखो हमारे पास tan x का ग्राफ किसके किसके बीच में दिया, -π/2 और π/2 के बीच में गिवन है। तो इस ग्राफ को देखो, यहाँ से -π/2 से ऊपर की ओर जाते हैं तो बढ़ते हुए जाते हैं। देखो जब हम -π/2 से 0 की ओर जाते हैं तब बढ़ रहे होते हैं, यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज जब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहे हैं तो इधर भी ये देखिए, इधर की ओर अब हम बढ़ेंगे तो इंक्रीज ही कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे तो 0 से π/2 है, यहाँ से x की वैल्यू इधर बढ़ रही है, तो अगर ये f(x) की वैल्यू हम देखेंगे तो ये भी इंक्रीज कहलाएगा। तो पूरा ग्राफ हम देखने से पता लग रहा है ये पूरा ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। tan x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग function when x belong to -π/2 to π। ठीक है बेटा, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारे पास ये होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट मान लीजिए x1 है इज लेस देन x2 होता है, देन फंक्शन ऑफ x1 इज आल्सो लेस देन ऑफ फंक्शन ऑफ x2 होता है। और अगर ये ग्रेटर देन होता है x2, इफ x2 इज ग्रेटर देन x2 हो, देन फंक्शन ऑफ x2 इज आल्सो ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2। ये कंडीशन होती है, आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि 1 जो है ग्रेटर देन है किससे, π/4 से। सपोज करें तो पता ही है मैं, देखो कैसे बेटा, कि अगर π/4 की हम बात करें, π/4 की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 4। तो जब 3.1 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 1 से लेस आएगी। तो 1 अगर हम लेंगे, इफ़ 1 इज ग्रेटर देन π/4, तो इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ tan ले लेंगे, क्योंकि tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan 1 जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होना चाहिए tan π/4 से। इतना क्लियर होगा, इतना नोट कर लीजिए बेटा। अब 1 को तो हम ऐसे रहने देंगे। अब हमारे पास ग्रेटर किससे था, tan π/4 से, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये तो हमारे पास आ गया कि tan 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हमारे पास हमें अभी क्या ऐड किया था, हम जानते हैं वी नो दैट क्या पता, हमें पता है कि 1 जो है, ये भी आपका पता है कि 1 जो है ग्रेटर देन किससे है, π/4 से है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, और डिवाइड जब हम 4 से करेंगे कितने टाइम्स आएगा, देखो 4 7 जा 28, तो 0.7 समथिंग आएगा।
0.7 समथिंग, तो ये क्या होगा, लेस देन 1 से होगा। तो ये देखिए अब 1 इज ग्रेटर देन 1 है और 1 इज ग्रेटर देन किससे, π/4 से है। तो अगर हम दोनों को एक साथ लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे नाउ वी कैन से कि tan 1 जो होगा बेटा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, π/4 से। देखिए tan 1 से ही बड़ा है और 1 किससे बड़ा है, π/4 से बड़ा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं tan 1 इज ग्रेटर देन π/4। क्लियर। अब देखो हम π/4 को क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम इस तरह से, इतना नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए हमारे पास क्या मिल गया, tan 1 हमें कितना मिला है, tan 1 जो है, tan 1 हमें ग्रेटर मिला π/4 से। π/4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स 1, क्योंकि 1 की वैल्यू यहाँ पे हो ऐसे, इधर हम बता भी देंगे कि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स, और 1 की वैल्यू होती है tan π/4। तो tan से tan कैंसिल आउट होकर क्या बचता है, π/4। तो जहाँ पर π/4 होता है वहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स 1 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन निकल के आया कि अगर हमारे पास पूछा जाता है विच इज ग्रेटर, tan 1 इज tan इनवर्स 1, कौन सा ग्रेटर है, तो कौन सा ग्रेटर रहेगा बेटा इसमें, tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। इसको नोट डाउन कर लीजिए।